नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बिहार में बहार है, कभी यह नारा खूब गूंजता था, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में कभी भी बहार नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के नेताओं को नेतागिरी से छुट्टी नहीं मिलती। तो जनता के बारे में वे क्या सोचेंगे, यह बड़ा और अहम सवाल है। 2 दिन पहले ही एक टीवी शो के कार्यक्रम में मीडिया के एक छात्र ने पूछा था कि बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश आज तरक्की पर तरक्की कर रहा है, लेकिन बिहार में आज भी जंगल राज है। ऐसे में बिहार की राजनीति पर सवाल तो खड़े होंगे ही। गौरतलब है कि यूपी में योगी सरकार आने के बाद से कई योजनाएं राज्य की तरक्की में अहम भूमिका निभा रही हैं। यूपी सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, मगर बिहार सरकार में लगातार राजनीतिक उठापटक की वजह से राज्य की दशा और दिशा बदल गई है। बिहार आज भी बीमारू राज्य बना हुआ है। ताजा मामला जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का है। उन्होंने जेडीयू से निकलकर अपनी अलग पार्टी बना ली है। इससे पहले भी कुशवाहा ने 2 बार अपनी पार्टी बना चुके हैं। साफ है कि नीतीश कुमार का साथी होने की वजह से वे जेडीयू से अंदर बाहर होते रहे हैं। नीतीश कुमार भी हर चुनाव के बाद अपना सहयोगी बदल लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुशवाहा ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है, तो उनसे क्या हिस्सेदारी लूं। बता दें कि 26 जनवरी को कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने चेतावनी वाले लहजे में कहा था कि वे जेडीयू से बिना हिस्सेदारी लिए नहीं जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया तो खाली हाथ थे। यानी कुशवाहा की हालत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले जैसी हो गई। वे न तो घर के रहे न घाट के। बार बार पार्टी बदलने के कारण उन पर अन्य पार्टियों का भरोसा उठ गया है। हालांकि जेडीयू से खाली हाथ लौटने पर इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू से कुशवाहा और दिन रहते तो उन्हें जबरन निकाल दिया जाता, इसलिए उन्होंने खुद को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कुशवाहा का नीतीश कुमार का साथ छोड़ने पर जेडीयू पर क्या असर पड़ेगा। तो बता दें कि कुशवाहा ने अपना राजनीतिक सफर समता पार्टी से शुरू किया था। तब नीतीश कुमार पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समता पार्टी जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड में बदल गई। हालांकि कुशवाहा ने इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कुशवाहा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया था। उस समय लालू ने राज्य में यादव और मुस्लिम समीकरण के साथ सत्ता हासिल की थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कुशवाहा के जरिए लौह कुश की योजना बनाई थी, जिसमें कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा और ओबीसी की अन्य जातियां शामिल थीं। लेकिन कुशवाहा ने 2013 में नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी बना ली थी। यह बात उस समय की है जब नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार घोषित किया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने से वे बीजेपी समर्थित एनडीए से बाहर निकल गए थे। कुशवाहा ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रखा था। यहां कुशवाहा ने बीजेपी के साथ चले गए थे और 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था और जीत दर्ज की थी। सरकार में मंत्री भी रहे। बहरहाल नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में एक बात कॉमन है, दोनों पाला बदलने में माहिर हैं। 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से बाहर होकर बीजेपी के साथ गए तो कुशवाहा ने 2018 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चले गए थे, लेकिन उन्हें करारी हार मिली थी। इसके बाद कुशवाहा इधर उधर भटकते हुए 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर लिया था, लेकिन यहां भी खटपट जारी रही। बीते साल जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया तो वे नाराज हो गए। कहा जा रहा है कि अगर कुशवाहा बीजेपी के साथ जाते हैं तो वे जेडीयू को बड़ा झटका दे सकते हैं। वैसे भी जेडीयू की हालत अच्छी नहीं है। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि अपनी बदहाली को देखकर ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की घोषणा की थी, जिसका उनकी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। एक दिन पहले ही जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मैंने कभी भी तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने के लिए नहीं कहा था।
कुल मिलाकर कहा जाए तो नीतीश कुमार की आगामी चुनाव में लुटिया डूबने वाली है। जानकारों का कहना है कि अभी फिलहाल महागठबंधन के पास 74% से ज़्यादा वोट हैं, जबकि बीजेपी को 2020 के विधानसभा चुनाव में 19% से ज़्यादा वोट मिले थे। ऐसे में अगर बीजेपी राज्य की छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाकर आगामी चुनाव लड़ती है तो नीतीश कुमार और महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जबकि कुशवाहा जेडीयू और राजद के वोटों को टारगेट करेंगे, जो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अगर वे बीजेपी के साथ जाते हैं तो बिहार की राजनीति में बिखराव की नई कहानी लिखी जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब कमजोर हुए हैं तो उनकी भी पार्टी में हलचल तेज है, जिसका लाभ कुशवाहा उठाने में नहीं चूकेंगे। तो देखना होगा कि बिहार की राजनीति में बाहर आता है या बिखराव, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।